तो आज हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, है ना। तो देखो सबसे पहला कि हमको ये एज्यूम रहेगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व दिया गया है और इसका ग्राफ हमको मालूम है। वी नो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इससे हमको डिफरेंट किस तरीके से ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना होगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर तुमको निकालना हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए। तो अब जरा देखो, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ सपोज कर लो कुछ ऐसे जा रहा है कि वो मान लो वो साइन x है कि एफ एक्स जो है वो साइन x है, तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा, है ना। अब आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ x जो है वो साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 है, तो एफ ऑफ x माइनस ए हो गया ये, बोलो, है ना। तो अब अगर तुम इस पर गौर करो तो जब तुम x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे, x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे तो तुमको ये मिलेगा साइन 0, जो ओरिजिनल फंक्शन में x इक्वल टू 0 के पुट करने पे मिलता, यस और नो, है ना। तो मतलब मेरा क्या कहने का है कि अगर इसी वाले ग्राफ को तुम देखो कि एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, तो अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे ही बना दूं एज सच, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 होगा, और ये ग्राफ ऐसे आ रहा होगा तो यहाँ कहीं मान लो पाई बाई 4 हो माइनस का, तो वो माइनस का ये ओरिजिन नहीं होगा, समझ में आ रही मेरी बात। ये है ओरिजिन और यहां पे अब हो गया तुम्हारा जाके माइनस का पाई बाई 4। जैसे ये ओरिजिन रखोगे तो साइन ऑफ माइनस का पाई बाई 4, और साइन माइनस पाई बाई 4 देखो ये वैल्यू जो -1/√2 होगी वो -1/√2 तुमको ये कर देगी। इज दैट ओके। तो तुमने अभी देखा क्या कि यहाँ पे ओरिजिन था, जो वैल्यू ओरिजिन पे मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ पे मिल रही है, पाई बाई 4 पे। इसका मतलब है कि हम कहें कि ओरिजिन एक तरह से पाई बाई 4 की तरफ शिफ्ट कर गया। तो y इज इक्वल टू, अगर तुमको एफ एक्स का ग्राफ मालूम है और एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो तुम्हारा पूरा ग्राफ ए यूनिट, देखो ये पाई बाई 4 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट कर गया है कि नहीं, हाँ या ना। जो चीज तुमको ओरिजिन पे मिल रही थी वो चीज अब पाई बाई 4 पे मिल रही है, यानी कि ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। कितना पाई बाई 4। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तुमको मालूम है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का अगर हमको ग्राफ ड्रा करना है तो तुम क्या करोगे, जो ओरिजिनल ग्राफ है उस ग्राफ को ए यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट ओके। तो अगर हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मालूम है, मीन्स कि जैसे ये है तुम्हारा y इक्वल टू, मान लो ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए करना है, तो इसको a यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। तो a यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे तो वो कुछ ऐसे चला जाएगा। इज दैट ओके। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये कितनी है, a यूनिट की। समझ में आ गई मेरी बात। ओके तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर मालूम है तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए के ग्राफ में ग्राफ को राइटवर्ड आप शिफ्ट करेंगे a यूनिट। इज दैट ओके। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन,
सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, अगर मान लो तुमको कहा जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस ए, यानी कि अब हम ग्राफ को माइनस ए यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस ए यूनिट राइटवर्ड। अब माइनस ए यूनिट राइटवर्ड का मतलब क्या होगा, ए यूनिट लेफ्ट साइड। तो ये कहता है कि शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट लेफ्टवर्ड। समझ में आया कि नहीं? ग्राफ को ए यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। कब? जब हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना होगा, है ना। जैसे सपोज कर लो तुमसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमको मालूम है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेट इट साइन एक्स, और आपसे कहा जाए कि अब आप ग्राफ बनाइए साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6 का। तो इस साइन एक्स के ग्राफ को तुम पाई बाई 6 यूनिट लेफ्ट साइड पे ले जाओ। ओके, तो जो चीज़ तुमको वहाँ पे ओरिजिन पे मिल रही थी वो अब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी? ओरिजिन को पाई बाई 6, भाई पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर रहा हो, इसका मतलब क्या, ओरिजिन भी पाई बाई 6 लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो अब जो ओरिजिन वाली जो वैल्यू मिल रही होगी वो कहाँ पे मिलेगी? माइनस पाई बाई 6 पे। उसको पाई बाई 6 लेफ्ट पे लेके जाओगे तो यानी वो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो y इक्वल टू साइन एक्स अगर है तो दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6, यानी ये ओरिजिन माइनस पाई बाई 6 शिफ्ट हो गया। तो जैसे ये, तो अब वो ग्राफ तुमको यहां से मिलेगा, तो ये पूरा पूरा पाई बाई 6 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गया है। यस और नो? समझ में आ रहा है? और ये पॉइंट कितना होगा? माइनस पाई बाई 6, दिस इज माइनस पाई बाई 6। तो नाउ ओरिजिन हैज बीन, हम दूसरे लैंग्वेज में कह देते हैं कि ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड पाई बाई 6 लेफ्टवर्ड, या पूरे पूरे ग्राफ को हमने पाई बाई 6 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है। इज दैट ओके? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट तुमको सब मालूम हो, जैसे यहां पे पाई था तो वो पाई बाई 6 शिफ्ट हो गया, तो ये क्या पॉइंट हो गया? 5 पाई बाई 6। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो वो करस्पॉन्डिंगली पॉइंट आप अपना चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए अगर है तो हम ग्राफ को ए यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, और अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए है तो हम ग्राफ को ए यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? समझ में आया ये चीज? बोलो भाई। हाँ, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अगर अब हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देखो पहले हम लोग जो कर रहे थे वो x में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे नंबर का, है ना। जैसे x प्लस ए और x माइनस ए। अब ये fx में किसी नंबर a को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर a मेरा पॉजिटिव है सपोज, क्योंकि हम हर जगह पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा a जो है वो पॉजिटिव है। लास्ट वाले जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें भी मेरा a जो था वो पॉजिटिव था, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, तो अब जरा गौर करो, अगर ओरिजिनल फंक्शन तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स कुछ मान लो ऐसे जा रहा है, लेट, है ना, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो जो जो पॉइंट पे हमको वैल्यू मिल रही थी अब वो a यूनिट ज्यादा मिल रही होगी, नहीं मिलेगी a यूनिट, है ना। क्यों? मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, लेट, है ना, ये कोई पॉइंट है a1 या x1। इस x1 पे हमको इसकी फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही थी वो 1 थी, तो अब वो कितनी हो जाएगी? 1 प्लस a, तो वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ग्राफ को आप अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे a यूनिट। तो अगर हमने a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दिया ग्राफ को हर पॉइंट पे, कितना? a यूनिट, तो वो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का,
है ना। तो ग्राफ को बेसिकली आप क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट अपवर्ड, ऊपर उठा देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है ना। और अगर मान लो यही होता तुमको कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो अब इसी में हम लोग इस ग्राफ को a यूनिट डाउनवर्ड कर देंगे। तो इसको आप a यूनिट डाउनवर्ड कर देंगे तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू, जो ग्रीन कलर से है, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ हो जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ से हमने उसको a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। नहीं समझ में आया, है ना? क्लियर है कि a यूनिट डाउनवर्ड, जैसे मान लो कि तुमसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, इसका ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे सबसे पहले। ओरिजिनल ग्राफ कौन सा होगा? देखो सबसे पहला इसमें काम ये होता है कि हमको ओरिजिनल ग्राफ पता करना चाहिए। तो ओरिजिनल ग्राफ इसमें क्या है? साइन एक्स। तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का तुमने ये ग्राफ बना दिया। अब उसको 2 यूनिट नीचे ले आइए, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1। अब जब उसको 2 यूनिट नीचे लाओगे तो वो कितनी जाएगी? -1 और -3 के बीच में आ जाएगी। क्यों भाई? तो वो ग्राफ जब इसको 2 यूनिट लाओगे तो वो यहाँ आएगा और मैक्सिमम वाले पे ये जाएगा, तो वो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। क्यों भाई? तो हमने इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। दिस पॉइंट इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो 2 यूनिट डाउनवर्ड आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? तो ये है y इक्वल टू, जो डाउनवर्ड ग्राफ है, दिस ग्राफ, दिस इज योर y इक्वल टू साइन ऑफ x -2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा है कि y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया है f ऑफ ax, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। a हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक। तो अब जरा देखो क्या होगा, जैसे और a पॉजिटिव, अभी हम यहाँ पे a पे 2 कंडीशन लेके चलना है कि एक है कि जब मेरा a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और एक है जब मेरा a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। हम पॉजिटिव के लिए ही सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे साइन 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, आप ये कर रहे हैं, ठीक। तो अब जरा देखो, ओरिजिनल फंक्शन पे तुमको जब x की वैल्यू π/2 रखोगे, साइन वाले पे अगर हम रखते तो वहां पे तुमको क्या मिलता? 1। यहां पे π/2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो। यानी वो 0 दे देगा। π/4 पे ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो अगर साइन x का तुम ग्राफ बनाओ तो ये 0 से π के बीच में भी हम बना रहे हैं जैसे, और ये पॉइंट है π/2, ये साइन x का ग्राफ है। और मैं बनाने जा रहा हूँ साइन 2x। तो अब जरा देखो, यहीं इसके के नीचे मैं बना रहा हूँ। तो अब देखो π/2 जो एंगल होगा, और ये एंगल पाई है, यहाँ कहीं π/4 है। तो अब π/4 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है? π/4 पे ये वैल्यू अपना दे देगा π/2, दैट इज 1, और π/2 पे 0, और 2 फिर π पे 0। तो वो ग्राफ ऐसे जाके यूं चला जाएगा। यस और नो? तो तुम अगर देखो तो एक्चुअल में ग्राफ कंप्रेस कर गया है। कंप्रेस कर गया है कि नहीं, है ना। तो जब कभी भी f ऑफ ax है और a की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही, तो ग्राफ विल बी कॉम्प्रेस्ड। इज दैट ओके? तो वो कॉम्प्रेशन आप दिख रहा है आपको ग्राफ में। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है और f ऑफ ax का ग्राफ बनाना है ना, और a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ग्राफ तुम्हारा कॉम्प्रेस कर जाएगा।
एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, देन द ग्राफ विल कॉम्प्रेस, है ना भाई। इसमें साइन एक्स ऐसे जाता तो इसमें 0 से जो चीज़ 2 पाई तक होती है वो चीज़ यहाँ पे कितने हो जाएगी, 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? तो हर पाई के बाद ये रिपीट करने लगेगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना था 2 पाई, और इसका टाइम पीरियड क्या हो गया पाई, हर पाई के बाद रिपीट कर गया। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका टाइम पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड ए, टी अपॉन मॉड ए। तो ये याद रखना कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका टाइम पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का टाइम पीरियड जो होता है वो टी अपॉन मॉड है, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि फंक्शन पीरियोडिक है। अब ये नहीं कि वो किसी का भी हो जाएगा, अगर पीरियड नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया कि अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन द ग्राफ विल कॉम्प्रेस्ड। ओके, अब मान लो कि मेरा ए की वैल्यू 1 से 0 से 1 के बीच में है। दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं, बोलो भाई। तो दूसरा केस है व्हेन ए लाइज बिटवीन 0 to 1। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स की वैल्यू है मेरा साइन ऑफ एक्स अपॉन 2, साइन ऑफ एक्स अपॉन 2। ओके, तो अब जरा यहां पे देखो, इसी में समझो, जब x की वैल्यू पाई होगी, x की वैल्यू पाई, तब ये देगा साइन पाई बाई 2, यानी वो उस समय पाई पे क्या देगा 1, और 2 पाई पे ये क्या दे देगा पाई 0, है ना। तो पाई पे ये क्या देगा वैल्यू 1, तो पाई पे तो सॉरी पाई पे तो ये दे रहा है 1। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे बना दो, पाई पे दे रहा है 1, 2 पाई पे जाके 0, और फिर ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई। क्लियर है ना? तो अब जरा देखो, जो साइन एक्स में 0 से 2 पाई में था वो साइन एक्स बाई 2 0 से 4 पाई में चला गया, है ना। तो ग्राफ क्या कर गया है, एक्सपैंड कर गया, है ना। तो अगर x की a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी देन द ग्राफ विल एक्सपैंड, है ना। और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन द ग्राफ विल कॉम्प्रेस्ड। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? अभी भी प्रॉब्लम है? पक्का, है ना। और इसका अब जैसे साइन x बाई 2 है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, चूंकि है तो ax ही ना, है तो ax ही, a की वैल्यू यहाँ क्या है 1/2, तो 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 दैट विल गिव यू 4 पाई, तो टाइम पीरियड विल बी 4 पाई। 2 टाइम्स हो गया, है ना। पहले वाले में आधा हो गया था, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो चीज याद रखना कि y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा। समझ में आ रहा? बोलो भाई। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट है, मान लो कि तुमको अब बनाना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ए टाइम्स एफ एक्स। अब हम एफ एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ए टाइम्स एफ एक्स, इसका ग्राफ अगर हमको बनाना है, अब इसमें फिर वही चीज़ है, हमारा केस वही है क्या, ए इज पॉजिटिव। अब ए की वैल्यू हम 1 से बड़ी ले रहे हैं या 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। तो अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ओके, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, मान लो एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी है एफ एक्स इज साइन एक्स, और तुमको अब ग्राफ कहा जा रहा है कि भैया बनाओ 2 टाइम्स एफ एक्स यानी 2 टाइम्स साइन एक्स। तो आपको सारी वैल्यूज, तो एंगल की वैल्यूज सेम रहेंगी, लेकिन उसका जो वैल्यू आएगी वो a टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है। तो जैसे पाई बाई 2 पे वैल्यू पहले क्या दे रहा था 1, अब वो वैल्यू क्या दे रहा होगा 2। नहीं समझ में आया, है ना। तो जैसे 0 से 2 पाई, 0 से पाई के बीच में मान ये है,
0 पाई 2 पाई। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। अब 2 साइन एक्स, तो ऑब्वियसली 0 पे तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो 2 पहुँच जाएगा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। यस और नो? तो जो ऑरेंज कलर से दिस इज y इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो इसमें तुमने तो f ऑफ x में a टाइम्स एफ एक्स अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? a टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? a टाइम्स अप और डाउन पे आ जाएगा, है ना। अगर मान लो यही a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर जाए, बोलो भाई, जैसे 1/2 साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? π/2 पे उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2। मान लो अगर 1/2 होता, मान लो अगर तुमसे या इस वाले केस में तुमसे कहा जाए कि f(x) इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स का ग्राफ तो बन गया। अब 1/2 साइन एक्स, तो π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। बोलो, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यस और नो? तो जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, दिस इज 1/2 साइन एक्स, या इसी को मैं कह सकता हूं दूसरे लैंग्वेज में कि दिस इज f(x) इज इक्वल टू a टाइम्स f(x), y इक्वल टू a टाइम्स f ऑफ x, जहां पे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, वर्टिकली छोटा हो जाएगा, है ना। वर्टिकली, या कह सकते हो वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाएगा, है ना। वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, है ना। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से देखे? y इक्वल टू f(x) मालूम है, f ऑफ x माइनस a क्या होगा? ग्राफ को a यूनिट राइट वर्ड, f ऑफ x प्लस a लेफ्ट वर्ड, f ऑफ x प्लस a यूनिट अपवर्ड, f ऑफ x माइनस a यूनिट डाउनवर्ड ना। f ऑफ ax, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, कॉम्प्रेस कर जाएगा। f ऑफ ax, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, एक्सपेंड करेगा। ये हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस और एक्सपेंड करेगा, है ना। जब a टाइम्स f(x) है और a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वर्टिकली एक्सपेंड करेगा। इज दैट ओके? और जब f ऑफ ax है लेकिन a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वर्टिकली कॉम्प्रेस करेगा। नहीं समझ में आया? यहां तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा कि अगर तुमको कोई f(x) मालूम है, हमको f(x) का ग्राफ मालूम है, अब आपसे कह रहा है कि भैया अब बताओ y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, f ऑफ माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे? हमको y इक्वल टू f(x) का ग्राफ मालूम है, अब हमको बनाना है f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो कैसे बनेगा? f ऑफ x का ग्राफ हमको मालूम है, अब मैं बनाना है y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? x एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा। जैसा पॉजिटिव एक्सिस पे वो बना रहा था, हाँ, जैसे पॉजिटिव एक्सिस पे जो बना रहा था उसका सेम इमेज देगा। ग्राफ की मिरर ले लेंगे y एक्सिस के बाद। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो तुमको f(x) है ln x, f(x) क्या है? ln x। तो ln x का ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। यस और नो? अब आपसे कह रहा है कि वो ln ऑफ माइनस एक्स, तो उसका डोमेन क्या हो गया? ऑल निगेटिव। पहले वाले ln x में डोमेन क्या था? ऑल पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा? ऑल निगेटिव। और इसकी वो तुम क्या ले लोगे? मिरर इमेज। तो ये तुमको क्या दे देगा? y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स। तो जब कभी भी y इक्वल टू f(x) का ग्राफ अगर है
और एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आपको बनाना है, तो वो ग्राफ क्या होता है? वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। किसकी? एफ ऑफ, तो बना लो, लिख लो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स तुमको मालूम है, अब तुमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब क्या करेंगे? तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर में जहां जहां वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी, अब वहां पे वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेंगी। ठीक है ना? तो जैसे सपोज कर लो कि ये कोई ग्राफ है, मान लो दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका माइनस वाला जो होगा वो दिस, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इज दैट ओके? y इक्वल टू एफ एक्स, तो दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। जहाँ जहाँ वैल्यू पॉजिटिव थी अब वो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, जहाँ वैल्यू निगेटिव मिल रही थी वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो कैसे पॉसिबल है कि जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, उसकी मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है? बोलो भाई। तो दिस इज द मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस। अब इसी में तुम्हारा है कि एफ ऑफ ए एक्स होता और ए की वैल्यू निगेटिव है सपोज, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ और फिर उसमें 2 टाइम्स या ए टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई, है ना? क्लियर हो रही बात? समझ गए? ओके। जैसे माइनस ए एक्स माइनस ए टाइम्स एफ एक्स, तो पहले माइनस एफ एक्स का बना लो। तो जैसे ये एफ एक्स है और मैं तुमसे कह देता, सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स एफ एक्स, तो सबसे पहले तुम क्या कर देते? माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। अब इसको ए टाइम्स एक्सपेंड कर दो, वर्टिकली एक्सपेंड या कंप्रेस करेगा डिपेंडिंग ऑन कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी है कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? है ना? तो अगर हमको एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो तो हम बाकी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। ओके? इज दैट ओके? बोलो भाई। नेक्स्ट है, अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है ना, और आपसे कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाइए। किसका ग्राफ बनाइए? एफ ऑफ मॉड x का। अब मॉड कहाँ पे लग रहा है? x पे लग रहा है ना? तो अब आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, फर्स्ट स्टेप पे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। फर्स्ट स्टेप ग्राफ ड्रॉ कर दो y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है? सेकेंड स्टेप पे इस ग्राफ का ओनली पॉजिटिव, ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0 पार्ट रिटेन रखो, है ना? ग्राफ का कौन सा पार्ट रिटेन करना है? वो पार्ट जो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। इज दैट ओके? समझ गए? यानी कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ बन रहा होगा उसको आप क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके? थर्ड पार्ट क्या होगा? अब जो पार्ट सेकंड स्टेप के बाद बचा है ना, तो टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। किसकी? ऑफ स्टेप 2 पार्ट। स्टेप 2 में जो पार्ट बच गया उसकी मिरर इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस। तो दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड x।
इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों लिखा लो। अब जैसे मान लो तुमसे कहा जाता कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ भैया, ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ग्राफ किसका बनाएंगे? y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले ग्राफ बना लो भाई y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट स्टेप, ओरिजिनल फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि x एक्सिस के निगेटिव साइड पे जितना भी ग्राफ है उसको हटा दो, हमें उससे मतलब नहीं है, केवल किसका पार्ट रखना है? पॉजिटिव साइड पे। तो सेकंड स्टेप पे आपने बनाया कि पॉजिटिव साइड पे तो सिर्फ ये ग्राफ जा रहा है। अब ये 2 पाई के बाद रिपीट होता जाएगा, तो मैं सिर्फ 0 से 2 पाई बना रहा हूँ, समझ गए? अब वो कह रहा है जितना पोर्शन है इसी की मिरर इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस। तो अब इस पोर्शन की मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस लोगे तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, नहीं? तो जो अब ये ग्राफ आया है, दिस इज y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर कोई फंक्शन f(x) दिया है और f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। क्लियर? नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ, है ना? तो फर्स्ट स्टेप कि y इक्वल टू f(x) का ग्राफ पहले तो ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। y इक्वल टू f(x) का, अब देखो मॉड ऑफ f(x) है तो ये अपने आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना? तो सेकंड स्टेप पे आप जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उसकी मिरर इमेज ले लो अबाउट x एक्सिस, है ना? तो टेक मिरर इमेज of portion that lies below the x-axis. Take mirror image about x-axis, है ना? Take mirror image about the x-axis of the portion that lies below the x-axis. तो उसकी हमने मिरर इमेज ले ली, बोलो भाई। और थर्ड स्टेप में फिर क्या करना है कि रिमूव द पोर्शन विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। रिमूव द पोर्शन लाइज बिलो एक्स एक्सिस। तो ये आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या, जैसे देखो सबसे पहले मान लो तुमसे अब कह दे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बनाइए, है ना? तो सबसे पहला मेरा ग्राफ किसका होगा? y इक्वल टू ln x। तो हमने ये बना दिया y इक्वल टू ln x। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज ले लीजिए। तो इस वाले पोर्शन की अगर आप मिरर इमेज लोगे अबाउट x एक्सिस तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, हो जाएगी। और फिर थर्ड स्टेप पे क्या कह रहा है कि जो पोर्शन नीचे है इसको रिमूव कर दो। तो जो ये अब ग्राफ आया है ये किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ ln x। नहीं समझ में आया? तो दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। नोट कर लो, समझ में आ गया? है ना? फिर मान लो इसी में तुमसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, इसका ग्राफ बनाना है। मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल ग्राफ कौन सा है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि ln x, व्हाट इज द ओरिजिनल ग्राफ? ln x। तो सबसे पहले तुम कौन सा ग्राफ बनाओगे? ln x का। सर हमने ln x का ग्राफ बना दिया। अब ln में ln mod x है तो f ऑफ mod x
एफ ऑफ मॉड एक्स हमने कैसे सिखाया है, एक्स पॉजिटिव वाला बनाओ और उसके बाद उसकी मिरर इमेज लो अबाउट वाई एक्सिस। तो टेक द मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ किसका बन के आ गया, ln ऑफ मॉड एक्स। अब हमको मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स लेना है, तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है इनकी मिरर इमेज ले लोगे। अरे बोलो भाई, ठीक है। और जो पोर्शन नीचे है उनको, तो जो ये वाला ग्राफ आया है ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स। ओके, समझ में आ गया। तो दिस इज मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स। क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मान लो तुमसे क्या है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अभी तुमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। अब आपसे क्या कह रहा है, मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, प्लस ऑफ एफ एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स दोनों में ग्राफ लगेगा। देखो सबसे पहली चीज तो एफ एक्स मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जहाँ जहाँ पे ये निगेटिव हो रही होगी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज दैट ओके। तो जहाँ जहाँ पे एफ एक्स तुम्हारा निगेटिव हो रहा है उसको रिमूव कर दो, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, रिमूव द पोर्शन where fx is negative। जहां पे fx निगेटिव है पोर्शन हटा दो, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट ओके। अच्छा, अब fx तुम्हारा पॉजिटिव जहां जहां पे है ना। तो देखो अब मॉड y है, तो y वहां पे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों पे fx तुमको पॉजिटिव ही आउटपुट दे रहा होगा। जैसे मान लो कि fx की वैल्यू 2 हो या fx की वैल्यू -2 आ रही हो, तो वहां पे तुमको y की वैल्यू तुमको क्या दे रहा है, दोनों पे 2 ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के अबाउट जो अब पोर्शन बच गया है उसकी मिरर इमेज ले लो, है ना। तो सेकंड क्या है, टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस ऑफ पोर्शन ऑफ, चाहे पोर्शन की जगह लिख दो ऑफ पार्ट 1, स्टेप 1, है ना। 1 स्टेप पे जो बचेगा उसकी मिरर इमेज। जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तुम, तो चलो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। यह है y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। बोलो भाई। अब चूंकि मॉड y इक्वल टू साइन एक्स है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको रिमूव कर दो। कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। इज दैट ओके, नहीं समझ में आया। अब जो पोर्शन बच गए हैं इनकी तुम्हें क्या करनी है, इनकी मिरर इमेज ले लो। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं, कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले वो पोर्शन हटा दो और फिर आप ग्राफ बना लो। क्लियर है ना। जैसे सपोज कर लो कि तुमको क्वेश्चन दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ओरिजिनल ग्राफ है एक्स स्क्वायर -3x + 2, लेट इट बी, है ना। और तुमसे कहे कि भैया मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2, इसका ग्राफ बनाना है। तुमको किसका ग्राफ बनाना है,
मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलो भाई। तो तुमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाया। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो क्या है इसके 1 and 2 है ना। तो ये एक पैराबोला होगा, ऐसे जा रहा होगा, ये पॉइंट होगा 1, दिस पॉइंट इज 2। बोलो भाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है? मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसको तो भगा दो यहां से पहले, क्यों? इनका कोई काम नहीं है। अब जो बच गया इसकी मिरर इमेज ले लो, अबाउट। तो जो ये ग्राफ आया है डमरू की तरह है ना, तो दिस इज मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नहीं समझ में आया? अरे बोलो भैया, क्लियर है? समझ में आ गया? तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। हाँ ऑब्वियसली, यही तो मैंने लिखवाया है ना। क्या लिखवाया है? टेक द मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब जो पोर्शन बच गया है। पार्ट 1 मतलब रिमूव करने के बाद ये पार्ट 1 आया है ना, उसकी मिरर इमेज ले लेनी है ना। ओके, समझ में आ गया? बोलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अब जैसे मान लो तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बनाने होंगे है ना। जैसे मान लो आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तुम्हें ग्राफ कैसे बनाओगे? जैसे सपोज कर लो तुमको आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ईजी है। अब इसका ग्राफ तुमको बनाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा? अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 3 से 4 के बीच में ही रही होगी, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू 3 हो गई, हाँ या ना। तो ये ग्राफ कन्वर्ट होगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। बोलो भाई। तो अब इसमें तुमको दो ग्राफ हैं, कौन कौन से? पहला ग्राफ है x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और सेकेंड ग्राफ है x प्लस वाई शुड बी लेस देन 4। तो अब देख लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 की लाइन अगर आप ड्रा करोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस। इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, दिस इज 0,3। ये लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3 की लाइन है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मैंने आपको कोऑर्डिनेट के समय पढ़ाया था, है ना। अगर ओरिजिन रखोगे तो 0, 0, x और y के लिए, दोनों के लिए ओरिजिन अगर हम पॉइंट को देखें तो वो तो आ गया ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इज इट ट्रू? नो। तो ग्रेटर वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? इसके बियॉन्ड। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 3। इक्वल टू 3 क्या होगा? वो लाइन पे होगा। दूसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वो एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन है। अब तुम्हें रीजन निकालना है x प्लस वाई शुड बी लेस देन 4। तो फिर से ओरिजिन को चेक कर लो, 0, 0, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 इज लेस देन 4। इज इट ट्रू? यस। तो इसका मतलब है कि इसके इस साइड पे, बोलो भाई, तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला जो रीजन है, बोलो भाई, ये स्ट्रिप का जो रीजन है, दिस रीजन विल गिव यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में तुम्हें क्या बेसिकली चेक करना रहेगा? इंटीग्रल वैल्यूज है ना, और हमेशा उसकी इंटीग्रल वैल्यू लेगा वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि तुमसे कह दे कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाइए।
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम पहले ग्राफ बना देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। अब देखो ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 1 मान लो, तो इस 1 पे इसकी वैल्यू कितनी मिली 1, -1 पे भी 1 मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर हम एक साइड बना रहे हैं, दूसरा सिमेट्रिक रहेगा, आप जानते हैं, है ना। अब देखो अगला जो तुमको इसका इंटीग्रल मिलेगा वो क्या होगा, √2, जैसे √2 करोगे तो √2 का स्क्वायर 2, तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं ये पॉइंट है, मान लो √2, इस √2 पे ये वैल्यू कितनी चली जाएगी 2 चली जाएगी, फिर उसके बाद √3 पे वैल्यू कितनी जाएगी 3, उसके बाद √4 दैट इज 2, उस पे वैल्यू कितनी जाएगी 4। ये तो ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर पे। तो जरा आप गौर करो, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रही है, हाँ या ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ऐसे जाएगा, ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही ये 1 होगा ये वैल्यू 1 पकड़ लेगा, अरे बोलो भाई, और 1 से √2 के बीच में देखो ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का वो 1 से 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो ये 1 1 1 देता रहेगा यहां से यहां तक। जैसे 2 पे जाएगा ये फिर पकड़ लेगा 2 √2 पे, नहीं समझ में आया। अब √2 से √3 के बीच में, तो ये तो 2 से 3 के बीच में था, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 2, नहीं तो ये 2 देता जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे स्टेप फंक्शन आपका बनाता चले। तो ग्रीन कलर से तुम देख रहे हो, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी फंक्शन में लग जाए तो सबसे पहले ग्राफ किसका बनाओगे fx का, सबसे पहले ग्राफ किस, जैसे इसमें था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो हमने ग्राफ पहले किसका बनाया एक्स स्क्वायर का। अब फिर देखो वो कहां कहां पे इंटीग्रली ब्रेकअप हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लगा दीजिए, नहीं समझ में आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर यू कैन इजिली फाइंड इट आउट, क्लियर है। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है तो इधर भी इस तरह से बना लोगे आप, अब ये आपके लिए होमवर्क है, अपना लेफ्ट साइड का आप ग्राफ बना लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आ गया, बोलो, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का ग्राफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, तो सबसे पहले ग्राफ किसका बनेगा साइन x का, तो बना लेते हैं साइन x का। ये साइन x का ग्राफ हो गया, है ना। ये वैल्यू कितनी है π/2, ये पाई, ये 2 पाई, यहाँ पे 3π/2, ये 0 है। बोलो 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में है। अरे बताओ भाई, तो 0 से π/2 के बीच में चूंकि ग्राफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0, तो ये देगा 0। π/2 पे ये 1 पकड़ लेगा, बोलो π/2 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 0 से 1 के बीच में है, देखो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा अगेन 0, तो यहाँ पे तो ये ओपन सर्किल है और फिर ये 0। बोलो π/2 पे ओपन सर्किल है क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या दे देगा 1, समझ में आ रहा है। अब पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा -0 से -1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी देगा -1, तो ये तुरंत यहां पे आ जाएगा 2 पाई तक -1, और 2 पाई पे फिर ये 0 पकड़ लेगा।
एंड अगेन इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का ग्राफ को कहता है तो उसमें कोई भी क्रिटिकलिटी नहीं है। द ओनली थिंग यू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, चेक करो कि वो इंटीग्रल वैल्यूज एफ एक्स कहाँ पे ले रहा है, बस उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए, है ना। लेकिन ये ध्यान देना है कि इंटीग्रल वैल्यू किस एक्स पे ले रहा है, वहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा मेरी बात? बोलो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स अगर हमको बनाने का आ जाएगा ग्राफ तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। बोलो भाई। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मैंने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 4, और मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। x y पॉजिटिव ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव के लिए कह पाए हैं। तो इसका ग्राफ अगर वो कह दे कि भैया इसका ग्राफ बना के दिखाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 4, अब ये तो आ गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? ये तो कठिन टास्क हो गया। क्या कैसे बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 4। आपसे कहा मैंने कि जस्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो हाउ टू ग्राफ? अब देखो, ठीक है, हम पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं सिर्फ अभी, है ना, तो मैं पॉजिटिव साइड के ही बना रहा हूं, और बाकी के लिए निगेटिव वालों के लिए जब x पॉजिटिव निगेटिव होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? होमवर्क, वो तुम लोग अपना करना। अब देखो, सबसे पहला हमने मान लिया कि मेरा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब 0 होगा तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। गौर करना जरा, x तो इसी लाइन के बीच में कहीं होगा। दिस इज 1 2 3 4। अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो गई होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा? तो y कहां से कहां तक होगा? 4 से 5 के बीच में। तो y इन दोनों लाइन के बीच में ही होगा। बोलो भाई। तो पहला टप्पा आ गया। इज दैट ओके? अब फिर तुम मानोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, तो x कहां से कहां तक जाएगा? अरे बोलो, 1 से 2 के बीच में जाएगा। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा? 3, तो y कहां से कहां तक जाएगा? 3 से 4। तो ये है 3 और ये है 4, तो इसके और इसके बीच में होगा। तो ये अगली स्टेप। नहीं समझ में आया? तो ऐसे बना लोगे, आगे अब कर लोगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। जैसे अब अगला वाला होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तुमने ले लिया 2, तो वो कहां से कहां तक जाएगा? 2 से 3 के बीच में। तो इसकी वैल्यू ऐसे चली जाएगी, है ना। बोलो भाई। फिर उसके बाद वाला ये आ जाएगा, एंड लास्टली इट इज समथिंग लाइक दिस। ये 4 होगा और ये 5। समझ में आ गया? तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 4। बना लोगे इस तरह के ग्राफ। हमेशा वैल्यू असाइन करिए और चेक करो कि कैसे हमको करना है। नहीं समझ में आया? क्लियर? तो ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थे, तो इनको आप लोग ट्राई करो, है ना। और ये जो ग्राफ के जो ट्रांसफॉर्मेशन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तुम ना कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आप लोग सीधे सीधे किससे सॉल्व करोगे? ग्राफ से। तो तुमको ये ग्राफ आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्राफ पे अच्छी सी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप के ग्राफ को बनाइए। ओके।